क्या कर रहे हो तुम? मेरी गन दो मुझे। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई इंस्पेक्टर। मुझे लगता है तुम इस बारे में नहीं पता कि मैं मरियम को जेल जाने से बचा रहा हूँ। और क्या चाहते हो मुझसे? सिर्फ ये चाहता हूँ जो पता है वो बता। और क्या बताऊँ मैं तुम्हें? जो जानता था सब बता दिया मैंने। साफ झूठ बोल रहे हो तुम। बताना है तो पूरी बात बताओ। वो आदमी मेरी माँ के कातलों में शामिल था कि नहीं? नहीं मालूम मुझे। एहसन, बहुत हो गया तमाशा। उसके मरने तक तुम चुप रहे, ठीक है, लेकिन मुझे अब सारी बात खुलकर बताओ। ठीक है, आ रही हूँ मैं। हाँ फिरोज, एहसन के घर बुला रहे हो मुझे? तुम उसके घर पर क्या कर रहे हो फिरोज? फिरोज! ये सब क्या है? आप क्या कर रही हैं? ऐसे किसी आदमी को ढूंढो जो हमारा ये काम पूरा करे। आप चाहती क्या हैं? वही जो तुम चाहती हो। क्या आप मरियम को मारने के बारे में सोच रही हैं? लगता है तुम टीवी शौक से नहीं देखती। लोग गायब हो जाते हैं और सालों तक उनकी कोई खबर नहीं मिलती। इंसान ही इंसान को खा जाता है। उन लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। अब मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। जला दूंगी उन्हें, जलाकर राख कर दूंगी। पता करो कि वो इस वक्त कहाँ है और उस आदमी से मिलवाओ मुझे। यकीन नहीं होता। क्या? बहुत अलग है। क्या बोल रहे हो तुम शावेज? कुछ नहीं। ये वक्त और हम, अब मैं तुमसे एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं होना चाहता। अगर बोर हो गए तो? बोर हो गया तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी शायद। मैंने बताया था, तुम्हें याद नहीं क्या? तुम्हारे साथ होता हूं तब भी तुम्हें याद करता हूं मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, देख रहा हूं तुम्हें। कुछ सोच भी नहीं रहा मैं इस वक्त। समझो उस लम्हे को जी रहा हूं। सच कहूं तो तुम हर वक्त मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती हो। खोया रहता हूं मैं बस तुम्हारे ख्यालों में। बस सोचता रहता हूं कि कब हमारा अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर होगा, जहां तुम्हारे कदमों की आवाज सुनूंगा मैं रोजाना। और जब अगर तुमसे कोई गलती हो जाए और कोई बहुत प्यार से देखता हो तुम्हें, ऐसी जगह को भी घर कहते हैं, जहां हमेशा कोई आपका ख्याल रखने वाला हो, आपके बगैर कुछ कहे आपको समझता हो। उसकी बाहों में भी घर जैसा ही लगता है। उनका पता चल गया है। क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हैं?
जैसा आप सोच रही हैं शावेज आपको वैसा नहीं करने देगा। शावेज क्या, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे ये सच बता रहा है, तुम भी आगे सुन लो। फिरोज, एहसन को मरियम ने बचाया है। तुम्हारी अम्मी के पीछे ये जख्मी भी हुआ है। आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या मतलब है सबका? बतूल, जो कहना है अंदर आके कहो। तो फिर क्या बात है? फिरोज सही अपनी जगह। बैठो। अहमद, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तुमसे कुछ पूछना था मुझे। समझ नहीं आ रहा कि कैसे पूछूं। बर्क से लड़ाई हो गई है मेरी। तुम्हारी बहुत ही तारीफ करता है, पता है ना तुम्हें। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। उसके घर गई थी लेकिन वो वहाँ नहीं था और कॉल भी पिक नहीं कर रहा। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ पर है? हाँ जानता हूँ, मगर आपको बता नहीं सकता। चलो ठीक है, मत बताओ मुझे। क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? ये बुक दे दोगे उसे? बहुत ही खास है, शायद बदल जाए वो अच्छे इंसान है, जरूर बदलेंगे। चलती हूँ मैं। मेहमद को प्रोसिक्यूटर ने किडनैप किया था, फिर उसे एक सुनसान जगह पर ले गया वो, और उस जगह को तुम भी जानते हो जो बैकहाउस के करीब है। और फिर उसने मुझे वहां से भेज दिया। उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने उसे ऑर्डर दिया। कैसा ऑर्डर एहसन? शावेज को मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इस बात के बारे में मुझे बाद में पता चला। तो ये मेहमद का जाती मसला नहीं था और वो किसी और के कहने पे ये काम कर रहा था। मेरी अम्मी की मौत की वजह सिर्फ उनका एक राज छुपाना था। प्रोसिक्यूटर मरियम के पीछे अब हद से ज्यादा जुनूनी हो गया था। मरियम किसी के साथ हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो शावेज को मारना चाहता था। किस किस्म के इंसान हो तुम लोग? फिरोज, नहीं, फिरोज नहीं, मेरी बात सुनो फिरोज। ये अगर इस सब में खुशी से शामिल होता तो क्या तुम्हें ये बात बताता? फिरोज, वो आदमी मर गया है और उसे सजा भी मिल गई है। छोड़ो मुझे, हटाओ। मुझे कोई ये बताएगा कि मेरी अम्मी का क्या कसूर था इसमें? कोई एक दफा नहीं 1000 बार का मरियम से सब बता दो, लेकिन क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया और आखिर में मेरी माँ मर गई। मैंने उसका सफर किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो नहीं बता सकती थी तुम इसकी वजह भी तो जानते हो। किस वजह की बात कर रही हो? बतूल, ऐसी कौन सी वजह है जो मेरी माँ से ज्यादा कीमती हो सकती है? कोई भी नहीं, इसीलिए मुझे किसी को माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। फिरोज मेरी बात सुनो। फिरोज, तुम्हें लगता है वो ये चाहती थी? वो भी इतना ही उदास होंगी जितना तुम हो अब फिरोज। बाज़ औक़ात बहुत डर लगता है। और जब मैं खुश होती हूँ तो और भी ज्यादा डरती हूँ। वो क्यों? जो कुछ भी हुआ वो सोच के डर जाती हूँ। क्या मतलब? सहर आंटी और जिस भी तकलीफ से हम गुजरे हैं। सहर आंटी की कसूरवार तुम नहीं हो मरियम। कोई भी होता तो यही करता, चाहे वो गली में रहने वाला छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। देखो, मैं और फिरोज हम दोनों ऐसे ही हैं। जानती हूँ कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे मिले नहीं होते तो शायद ये सब कुछ हमारी किस्मत में था मरियम। उस रात अगर रूहान के साथ तुम ना होती और तुम्हारी जगह कोई और होता, कोई खुदसर इंसान होता, तो वो आदमी अपनी जात से अब भी सबको नुकसान पहुंचा रहा होता।
तुमने इसे रोकने की पूरी कोशिश की। हम सब जानते हैं, देखा हमने। अहमद, भाई आपको फोन किया था पर उठाया नहीं आपने। हाँ, फोन एक्चुअली मेरे रूम में था। क्या हुआ? वो नाज आई थी, आपका पूछ रही थी। उससे कुछ बताया तो नहीं तुमने? नहीं भाई, क्यों बताऊंगा, उन्होंने ये भेजा है आपके लिए। आपको परेशान नहीं करूंगा, रुकिए, मेरी दोस्त इंतजार कर रही है। अब चलता हूं मैं भाई। ओके, सी यू। सरप्राइज। तुम अंदर कैसे आई? तुम्हारे लैपटॉप से निकली हूँ। मैंने पूछा अंदर कैसे आई, उसी तरह जैसे बेहोश किया था तुमने मुझे। काम करते हुए थोड़ी मस्ती तो चलती है, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं समझती थी तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, लेकिन तुमने तो मायूस ही कर दिया। वो फाइल्स जो चोरी हुई थी, उन्हें तुमने ही मेरे घर से चुराया था ना? बताओ मुझे। हाँ, वो फाइल्स हमने चुराई थी, इस बारे में पहले भी बताया था तुम्हें। वही बात फिर से क्यों कर रहे हो तुम? वैसे भी यरदाल सरगुन कहाँ है किसी को नहीं मालूम। वैसे भी अगर वो फाइल्स तुम्हारे पास रहती तो तुम उन्हें बेवकूफों की तरह जाकर प्रोसिक्यूशन को दे देते और फिर हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाते। बताओ कि बदला क्या है? उसे अगर उम्र कैद होती तो वो अब तक मुल्क छोड़ के भाग चुका होता। कम से कम वो अब तक यहाँ मौजूद तो है। आखिर करने क्या आई हो? सिर्फ बातें करने के लिए, या फिर ये जानती भी हो कि वो यरदाल कहाँ है? लगता है हमारे खास दोस्त मिलने आ गए हैं हमसे। बताओ कौन है? अच्छे खासे स्मार्ट हुआ करते थे तुम, इश्क ने बेवकूफ बना दिया तुम्हें। हर बार तुम ही मिलने थोड़ी हो गया अब। जल्द मुलाकात होगी तुमसे। यरदाल साहब भी आने वाले हैं क्या? मासूम बनने की कोशिश ना करो। नाज, तुमने फंसाया है मुझे। मैं इतनी भी पागल नहीं जितना तुमने सोच लिया था। ये बुक क्यों भेजी तुमने मुझे? अंदर लिखा हुआ था उसके। वैसे तो समझदार बनते हो, मगर समझते कुछ नहीं हो। कोई तुम्हें यूज कर रहा है। चलो अब उसका नाम बता दो फौरन। मुझे उसका नाम बताने में मसला नहीं है कोई। सुजैन साइका एंडरसन, आपकी ना होने वाली डैरेन बहू की प्यारी सी गॉर्जियस अम्मी। इतनी बार पूछा था यरदाल से, उस औरत को मसला क्या है हमारे खानदान से, आखिर क्यों पीछे पड़ी है? यरदाल भी चुप है। तो इसका मतलब डैरिन भी अब हमें नुकसान पहुंचाने में लग गई है। सही कहा, डैरेन ने भी मेरी दोस्ती की कदर नहीं की, हालांकि मैंने उसके साथ कितना अच्छा किया। अब जरा मैं भी तो देखूं, इस डैरेन मैडम का जब मेरी दुश्मनी से सामना होगा तो फिर क्या होगा। सर, आपकी चाय। शुक्रिया। तुम अपने लिए भी ले लो। जी।
रिजा, या तो यहीं रह जाओ या चले जाओ। ये बार बार आना जाना मत करो, कोई तुम्हारे पीछे आ जाएगा। मैं रुक जाता हूँ सर। अगर चला गया तो आपकी फिक्र लगी रहेगी। किसी ऐसे को ढूंढता हूँ जिसका हमसे कोई कनेक्शन ना हो, ताकि हमारे काम कर सके। अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो फिर मुझे यहाँ मौजूद परिंदों और बिल्लियों से दोस्ती करनी पड़ेगी। सर, मेरा भी दिल नहीं कर रहा जाने को। रुको रिजा, रुको। वकील, आओ यहाँ आ जाओ। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सर। तुम इस वक्त यहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन एक बात बताने के लिए आना था। रिजा, जाओ देखो कोई वकील का पीछा करते हुए हमारे ठिकाने तक तो नहीं पहुंच गया है। जहां तक मुझे लगता है किसी ने पीछा नहीं किया मेरा। ये तो अच्छी बात है। अब बताओ क्या कहने आए हो? जी, मगर इस दफा खबर आपसे मुताल्लिक नहीं है। मेरी नहीं है तो फिर किसकी है? रिजा से मुताल्लिक है। क्या मतलब? हमारा रिजा? जगह क्लियर है सर। जगह क्लियर है, लेकिन तुम क्लियर नहीं हो रिजा। मैं समझा नहीं सर। जरा बताओ वकील। तुम्हारे खिलाफ वारंट जारी हुआ है। क्यों? तुम्हारे कजन चंगेज और उसके आदमी को कत्ल करने का इल्जाम है तुम पर। वकील, ये किस किस्म की बात कर रहे हो तुम? या अल्लाह, आजकल सभी जुनूनी हो गए। इतना भी ना करो यार। अपनी फैमिली को तो बख्श देता है इंसान। जो इंसान अपने घर वालों की इज्जत नहीं कर सकता तो वो किसी की भी इज्जत नहीं कर सकता। कह दो तुमने नहीं मारा रिजा। कह दो कि ये सब झूठ है। बचपन में एक स्टोव था हमारे पास। बाबा उसे जलाते थे और मैं वहीं बैठी रहती थी। हाँ समझ गया। हमारे घर में भी बिल्कुल वैसा ही स्टोव होगा। अच्छा बताओ कि कैसी जगह होगी? सच कहूं तो हर बार कुछ ना कुछ अलग सोचता हूं मैं, मगर एक बात जरूर है, खुशियां होंगी। हम सारे गम बाहर छोड़कर घर का दरवाजा बंद कर देंगे। सिर्फ खुशियां होंगी उस घर में। सिर्फ तुम होगी और मैं होऊंगा। और क्या चाहिए होगा? बस खुशी। और हर वक्त अकेले भी नहीं होंगे। सुबह तक बात कर सकता हूं मैं इस मौजू पर, लेकिन मैं पहले कुछ लकड़ियां ले आऊं। कहीं आग ना बुझ जाए। तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ठीक है ना? फिरोज, तुम यहां कब आए? हाँ, थोड़ी देर पहले। तो तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो? आपका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ क्या बात है फिरोज? कॉल की थी पर आपने उठाया कहाँ? फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। रूम में था, चार्ज नहीं कर सका। ठीक है। रुको फिरोज, मुझे बताओ क्या बात है? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जो होना था हो गया। फिरोज क्या होना था? क्या हो गया? बताओ मुझे। अम्मी को उसी ने मारा। क्या? किसने मारा है? किसने मारा उन्हें? फिरोज बताओ मुझे। वही जिसे मरियम बचा रही थी। मेहमद का प्रोसिक्यूटर से क्या ताल्लुक? उसने मेहमद को किडनैप किया और उससे टास्क दिया कि वो आपको मारे, ताकि राज राज ही रहे। इन लोगों का राज। तुम्हें ये सब कैसे पता? बस भाई पता है ना मुझे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है भाई? बात सिर्फ ये है कि वो आपको मरवाना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि आपको ये राज पता चले, इससे पहले आपको मरवाई दे वो। खैर छोड़े, जो भी है। जो भी है क्या फिरोज? जो भी है भाई, आप जानते हैं। क्या मतलब है फिरोज? मरियम की वजह से? हाँ
मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, ये तो आप कह रहे हैं। शायद कोई भी समझदार आदमी यही कहेगा। मेरे भाई, हमने उससे कितनी बार पूछा, हाँ? कितनी बार कहा बता दो, ऐसा मत करो, अपने घर के बल्कि दिल के दरवाजे खोलते हैं। कितनी बार क्या कि मरियम प्लीज बता दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। भाई मेरी अम्मी का कसूर क्या था? सब अपनी अपनी कहानियां बचाते रहे और मेरी माँ मर गई। कोई बता सकता उनका कसूर था क्या? खुद देख, ये कोई आम बात नहीं है भाई। इतनी तेज सर्दी में आप कहां पर हैं अंदर से? खुद देखे, कहां है मेरी माँ? मेरी माँ ठंडी जमीन के नीचे क्यों है भाई? छोड़ दे प्लीज, मुझसे दूर रहे। मैं इसको किसी को नहीं देखना चाहता। जिसे मेरी जर्रा बराबर भी परवाह होगी वो मेरे साथ खड़ा होगा। इस तरह सर झुकाकर मत बैठो रिजा। मुझे जवाब चाहिए कि तुमने ये किया है या नहीं। प्रोसिक्यूटर रोहान ने उसे मारकर इल्जाम मुझ पर लगा दिया। तो फिर तुम्हारी उंगलियों के निशान उस गन पर कैसे आ गए? मुझे बेहोश कर गन ले ली थी उसने। तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? किस बात का इंतजार कर रहे थे? मैंने सोचा वक्त आने पर संभाल लूंगा सब कुछ, आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। मैं तो शुरू से ही मुश्किल में हूँ। इतनी अजीब सी बात कैसे सोच ली तुमने? मुझसे झूठ तो बिल्कुल मत बोलना रिजा। सर मैं भी उस वक्त मुश्किल में था। अपने अंकल से नजरें नहीं मिला पा रहा, उसके बीवी बच्चों तक का फोन नहीं उठा पा रहा। मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्या वजह थी जो तुमने उसे मारा। पागल मत बनाओ मुझे। क्या वो इतना ही बुरा इंसान था कि उसे मारना बहुत जरूरी हो गया? देखो रिजा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। यहाँ हमारे पास बहुत वक्त है। मैं बार बार यही सवाल करता रहूंगा तुमसे। जवाब चाहिए मुझे। चंगेज को कुछ पता चल गया था सर। क्या? वो प्रोसिक्यूटर ही था जो शावेज साहब को मारना चाहता था। क्या? ये बात कब पता चली थी तुम्हें? उसके मरने से पहले? आखिर अब तक तुम्हारी जबान बंद थी क्यों? उस घटिया आदमी ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, तुम्हें पता था, तुम फिर भी चुप रहे। सर उसने धमकी दी थी। मैं अपने घर वालों के सामने अपने भाई का कातिल बनकर नहीं जाना चाहता था। उसने धमकाया तुम्हें? तुम्हें उसका डर था पर मेरा डर नहीं था। वाह यरदाल सरगुन, वाह! देख लिया तुमने, तुम्हारा जवाल आ गया है यरदाल सरगुन। तुम्हारा खास आदमी दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करता है, उससे डरता है, तुमसे नहीं। ऐसा नहीं है सर। तुमने धोखा दिया मुझसे धोखा किया तुमने। जवाब दो, क्यों धोखा दिया मुझे? हाँ? बोलो रिजा, कितना भरोसा था मुझे? मैंने सोचा मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया, मेरी बेटी ने छोड़ दिया, मेरे बेटे ने छोड़ दिया मुझे। हाँ? लेकिन सोचा रिजा तो मेरे साथ रहे। हाँ? धोखा देते रहे मुझे, बेवकूफ बनाया तुमने। मेरी तरफ देखते रहे जैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं सोचता रहा ये वफादार है मेरा, लेकिन रिजा तो दिल में मजाक उड़ाता था मेरा। रिजा क्यों किया तुमने ऐसा? मैं दूध पिलाता रहा अपनी आस्तीन के सांप को और वो मेरे साथ मजाक उड़ाता रहा मेरा। घटिया इंसान, गुस्से में हो तो कातिल बन जाएगा, भूखा होगा तो चोरी करेगा क्या? अगर किसी पर भरोसा था मेरा तो वो तुम थे रिजा। तुम मेरे हर राज से वाकिफ थे तुम। कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैंने तुमसे छुपाई हो रिजा। दफा हो जाओ, जाओ उस प्रोसिक्यूटर के पास,
दफा हो जाओ। जाओ और जाकर उसके कल्ले चाटो। निकल जाओ यहाँ से। चले जाओ उससे पहले कि जान ले लूं तुम्हारी। दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं रिजा। हाँ? दिल चाह रहा है कि तुम्हें मार कर यहीं दफना दूं रिजा। एक लम्हे के लिए भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ। आंखों की शर्म और अपनी वफादारी बेच दी तुमने। जाओ यहां से, जिंदा छोड़ रहा हूं तुम्हें मैं। खुदा गारत करे तुम्हें। उठो, दफा हो जाओ यहां से। अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। चले जाओ यहां से। मरियम, 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 क्या तुम अंदर हो मरियम? मरियम, मरियम, मरियम। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या किसी रिजॉर्ट पर हैं ये लोग? हाँ, उन दोनों की खुशियां छीन लूंगी मैं। बस देखती जाओ। कहाँ गई होगी? क्या हुआ, नहीं मिली क्या? मैंने एक एक जगह छान मारी है, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो प्लीज। भाई, गाड़ी तो वहां दरवाजे के पास ही है और चाबी भी गाड़ी में ही है। ठीक, शुक्रिया। कहाँ चली गई तुम्हारे आप? कहाँ जा सकते हो आखिर? मरियम! हद है। मैडम, सामने से कोई आ रहा है। हाँ, यही है। रोको, रोको गाड़ी को। क्या चाहती हैं? हिसाब देने का वक्त आ गया। कहाँ चली गई हो तुम मरियम? कहाँ चली गई हो? कहाँ जा सकती हो यार? अपने किए का हिसाब देना होगा तुम्हें। मेरे बेटे की जान लेकर तुम भी नहीं बच सकती। मैंने हमेशा उसके साथ अच्छा ही किया है। मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता।
तुम्हें भी रोहान के मरने का दुख है क्या? खैर, जाना नहीं है क्या? चलो। फिरोज, दरवाजा खोलो। कहाँ हो तुम? नाज, शाविज फोन नहीं उठा रहा और फिरोज की भी कोई इत्तला नहीं है। तुम्हारे ख्याल में वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? कुछ हुआ क्या? फिरोज की अम्मी का कत्ल रोहान की वजह से हुआ था। क्या? फिरोज उसके बाद बिना कुछ कहे चला गया। मरियम को इल्जाम दे रहा है क्या वो भी? मैं नहीं जानती। एक जगह है तो सही, मगर मेरे भाई से लड़ाई हो गई। आप ये कहेंगी कि तुम लोग बचपन से लड़ते आ रहे हो, फिर आपके बाद की पहली लड़ाई है। आप होती तो बहुत डांटती, हम दोनों के पीछे लग जाती। बुरी बात है, लड़ते नहीं, सुलह करो आपस में। लेकिन अम्मी अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आप नहीं है ना। किससे गुस्सा करूं मैं, किससे करूं अम्मी? अल्लाह मरियम को अपनी हिफाजत में रखना। मैं जानती हूँ कि आप दुखी हैं, क्योंकि मैं भी बहुत तकलीफ से गुजरी हूँ। कैसी तकलीफ? क्या तुम्हें भी मेरे बेटे का दुख था? बाबा की मौत का दुख, सहर आंटी की मौत का दुख, मुझसे झूठ बोलने का, मुझे इस्तेमाल करने का, ये दुख कम है क्या? आपके बेटे की वजह से वो लड़की मारी गई। जानती, वो लड़की माँ बनने वाली थी। आपके बेटे ने मेरे बाबा की जान ले ली हॉस्पिटल में। झूठ है ये। काश के ये झूठ होता तो मैं खुद को कसूरवार नहीं समझती। मेरे बेटे की तकलीफ तो उसके मरने के साथ खत्म हो गई, लेकिन तुम इसी तकलीफ के साथ जियोगी हमेशा। आपका बेटा एक और कत्ल करने वाला था, मैंने रोका उसे। अफसोस तो इस बात का है कि पहले क्यों नहीं रोक सकी मैं उसे, क्यों साथ दिया उसका। तुमने मेरे बेटे को रोका नहीं, बल्कि तुमने तो उसको रास्ते से ही हटा दिया। क्या तुम ये बात एक माँ की आंखों में आंखें डालकर कह सकती हो? काश कि उसकी माँ आप जैसी नहीं होती, तो शायद वो कभी कातिल बनता ही नहीं। माँ क्या होती है, जानती हो तुम ये बात? मैंने अपने बेटे को जिंदा रखा जब वो छोटा था। सबने कहा कि तुम्हारा बेटा मर जाएगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उन सब से कहा मैंने कि ये नहीं मर सकता, जीना होगा इसे। लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन अपने बेटे के लिए पूरी दुनिया से लड़ गई मैं, क्योंकि रोहान से मुझे वो सारी खुशियां मिल गई थी और उसी की वजह से मैंने जिंदा रहना सीखा। लेकिन तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। तुम
सबकी वजह से वो भरी जवानी में मर गया। तुम सब उसे अपना दुश्मन समझते थे। तुम तो उसे प्यार करती थी, तो क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारे लिए कितना फिक्रमंद रहता था हमेशा। पूरी दुनिया कुर्बान करने के लिए तैयार था तुम पर, और तुमने उसकी जान ले ली। वो जिंदा रहता तो सबको तकलीफ देता रहता। आपका बेटा एक हैवान था। अम्मी आप ही बताएं मैं क्या करूं? क्या करूं? आप ही मदद करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर आदमी एक दूसरे को तकलीफ दे रहा है। सब साथ भी नहीं रह सकते हम। अगर भाई को इस बार मैंने छोड़ा तो आप मुझसे नाराज नहीं होंगी, सही है? मरियम और भाई साथ खुश हैं, और मेरे और भाई के बीच में जो हुआ उसके बाद एक बात अच्छी तरह से पता है। मैं और भाई अब नजरें नहीं मिला सकते। मरियम जब भी नजर आएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अजियत होगी, और भाई को ये अच्छा थोड़ी लगेगा। मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता अम्मी। आपको पता है मुझे सबसे कितना प्यार है, आपको तो मालूम ही है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं यहां से सबसे बहुत दूर चला जाऊं, आपसे भी दूर। अम्मी, आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है। परेशान हो गई थी मैं। हमारी कोई लड़ाई थोड़ी हुई है, और ना ही मैंने किसी का दिल तोड़ा। तुम्हारा दिल टूटने नहीं दूंगी मैं। करना क्या चाहती हैं अब आप? तुम्हें यहाँ से फेंकने के बाद किसी को लाश तक नहीं मिलेगी। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। यहाँ खड़े रहकर आपकी हर बात सुनी है मैंने। आपको क्या लगता है यहाँ मरने के लिए आई हूँ मैं? हेलो, मैं एक मुल्जिम की खबर देना चाहती हूँ आपको। हाँ हाँ, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? किसे कॉल कर रही हो? यहाँ दो मुझे। पुलिस को आकर इसे अरेस्ट कर लेने दो। इसको इसकी सजा मिल जाएगी। मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहती। चली जाओ तुम यहाँ से, दफा हो जाओ। आज इसकी मौत सिर्फ मेरे ही हाथों लिखी है, और मैं जब तक इस लड़की की जान न ले लूं मुझे सुकून नहीं आएगा। सबको पता चल जाएगा कि हम इसे यहाँ लाए। अगर इसे मारना तो आपको इसे किसी ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ किसी को शक ना हो। डेरिन, तुम आज तक बचती रही हो, मगर आज नहीं बच सकोगी तुम। मैं तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुनना चाहती। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं जानती हूँ कि इनसे ज्यादा तुम मारना चाहती हो मुझे। बिल्कुल चुप। इन्हें तो अपने बेटे की मौत का दुख है, मगर तुम्हारी वजह कुछ और है। तुम एक झूठी जिंदगी जीना चाहती हो। कैसे? तुम्हें यह लगता है कि मेरी जान लेने के बाद शावेज तुम्हें कबूल कर लेगा? तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। उससे छीना है तुमने मुझसे। अगर मैं मर गई या मैं जेल गई, शावेज अकेला रहना पसंद करेगा, लेकिन तुम्हें कबूल नहीं करेगा। क्या लगता है कि वो तुम्हारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सवेरा थी और फिर मैं आ गई? लेकिन असल वजह ये नहीं है। शावेज तुम्हें इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ये तुम हो। मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकती। लगता है कोई आ रहा है। हाँ। रोहान जल गया था। मेरे बेटे को गोली लगी थी और वो गोली तुमने चलाई थी। मेरा बेटा उस एम्बुलेंस में फंस के जल के मर गया था, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरे बेटे को जिंदा जला दिया तुमने। कोई भी कातिल पैदा नहीं होता। रोहान भी कातिल नहीं था, वो आपकी वजह से कातिल बन गया, इसलिए कसूरवार तो आप है असली। कातिल तो हो तुम। मैंने अपने बेटे को अकेले पाला, खुद भूखी रही, अपना निवाला उसे खिलाया,
दिन रात मेहनत करके उसकी परवरिश की और उसे इस मकाम तक पहुंचाया। सर्दियों की रातों में मैंने उसे अपने सीने से लगाया कि उसे ठंड न लग जाए। तुम्हें इतना आसान लगता है? ऐसा नहीं है। छोड़ूंगी तो नहीं मैं तुम्हें। तो आप भी अपने बेटे की तरह कातिल बनना चाहती हैं? आपका बेटा ऐसे आपकी वजह से बना, मान ले। मुझे फौरन यहाँ से जाना है। सुना नहीं, मुझे फौरन यहाँ से जाना है। लेकिन नौशीन मैडम। क्या? सुनो, ये ब्रेसलेट बहुत कीमती है। इसके बदले तुम्हें बहुत से पैसे मिल जाएंगे। इसीलिए नौशीन या किसी और की कोई बात मत करो। ये लो, रख लो इन्हें और चलो यहाँ से जल्दी। भाग गई बुज़दिल। इसे भी बहला फुसलाकर अपनी तरफ किया है ना? मरियम! तुम्हारी वजह से ये भी मरेगा। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी। चले जाओ यहाँ से। जो आपका बेटा नहीं कर सका वो आप करेंगी। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। चलो मरियम, चले यहाँ से। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को। हेलो पुलिस, हेलो वो पकड़ लेगी तुम दोनों को। तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगी मैं। जेल में ही तुम दोनों को मरवा दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अपने बेटे का खून आएगा नहीं जाने दूंगी मैं। जान से मार दूंगी तुम्हें।